क्लास 11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं आपके लिए ग्रामर का सीरीज चला रहा हूँ। ग्रामर के सीरीज में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आपके एक्सीलेंट बुक, आपका जो ग्रामर का एक्सीलेंट बुक है उसमें जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है, हम एक एक इडियम एंड फ्रेजेस को आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, यह जो एक्सीलेंट का बुक है उसमें अल्फ़ाबेटिक जैसे ए से दिया है, बी से दिया गया है, सी से दिया गया है। तो सबसे पहले हम जितने ए से दिए गए हैं इडियम एंड फ्रेजेस हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में बी से डिस्कस करेंगे। जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस बी से दिया गया है हम जो है बी से डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजेस, एक्सीलेंट ग्रामर बुक इडियम एंड फ्रेजेस, क्लास 11th एंड 12th, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि हम जो एक बार पढ़ ले तो परमानेंट हमारे माइंड में बैठ जाए। प्यारे बच्चों, जो किताब में रहता है, किताब में पढ़ने से हमें बेहतर तरीके से नहीं याद हो पाता है। यदि हम किसी को सुनते हैं और देखते हैं तो वह हमें जो है बहुत ही बेहतर अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इडियम एंड फ्रेजेस। पहला लिखा हुआ है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़। इसको हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स भी होता है झगड़े का जड़। तो प्यारे बच्चों, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? ये बोन, बोन मीन्स होता है हड्डी, और कंटेंशन में लिखा हुआ है टेंशन। कोई व्यक्ति है जो बोन हड्डी के लिए टेंशन ले लेता है, उसके कारण झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए आपके घर पर चिकन बना हुआ है और किसी को लेग पीस पसंद है, तो उसको लेग पीस नहीं मिलता है, जो लेग का बोन होता है उसको नहीं मिलता है, तो वह जो है टेंशन ले लेता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स हो जाता है झगड़े का जड़। इसको हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। बोन ऑफ कंटेंशन को हम इस प्रकार से याद करेंगे कि मान लीजिए आपके घर पर कोई चिकन बना हुआ है और उसमें से किसी को जो है लेग पीस पसंद है और उसको लेग नहीं मिलता है, लेग का जो बोन होता है वह नहीं मिलता है, उसके लिए वह टेंशन ले लेता है। तो यह जो बोन होता है वह क्या हो जाता है, झगड़े की जड़ बन जाता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन में हो जाएगा झगड़े का जड़। एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं। कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह जो कश्मीर है भारत और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ है। या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कश्मीर इज एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो कश्मीर है भारत और पाकिस्तान के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब झगड़े की जड़ है। अगला हमारा इडियम एंड फ्रेजेस है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका अर्थ होता है सुव्यवस्थित ढंग से। तो प्यारे बच्चों, जो भी मार्केट में राजतलाव मार्केट में जो भी एप्पल बेचते हैं वह एक पाई खींच लेते हैं और उसको एक आर्डर में रखते हैं। जो भी एप्पल बेचता है उसको एकदम सुव्यवस्थित ढंग से एक पाई एक निशान लगाकर अच्छे से सरिया कर क्या करता है, उसको बेचता है। एप्पल पाई ऑर्डर में हो जाएगा सुव्यवस्थित ढंग से। जो भी एप्पल बेचता है एप्पल को बहुत ही अच्छे से सजा कर बेचता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर में हो जाएगा सुव्यवस्थित ढंग से। हमने देखा है कि राजतलाव मार्केट में जितने भी लोग ठेले पर एप्पल बेचते हैं, एप्पल को बहुत ही लाइन से सरिया कर बेचते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से सरिया कर बेचते हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर में हो जाएगा सुव्यवस्थित ढंग से। शी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। वह अपने किताब को सुव्यवस्थित ढंग से रखती है। अगला वर्ड है हमारा ऑल एंड सन्ड्री। इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? ऑल एंड सन्ड्री इसका अर्थ होता है प्रत्येक लोगों को बिना किसी भेदभाव के। तो इसको हम इस प्रकार से याद करेंगे, ऑल मीन्स होता है सभी, और सन्ड्री, सन्ड्री को हम पढ़ेंगे सुंदरी। सुंदरी मीन्स होता है सुंदर लड़कियां। जो सुंदर लड़कियां होती हैं, जो सुंदर लड़कियां होती हैं उनको जो है बिना भेदभाव के शादी में आमंत्रित कर दिया जाता है, इनवाइट कर दिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
द बॉय इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री हिज ऑल गर्लफ्रेंड इन हिज मैरिज। यह जो लड़का है अपने सभी गर्लफ्रेंड को बिना किसी मतभेद के अपने शादी में क्या करता है, इनवाइट करता है। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स हो जाएगा प्रत्येक लोगों को बिना किसी भेदभाव के। इसको हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री को कहेंगे सुंदरी। तो जितने भी सुंदर लड़कियां होती हैं हर व्यक्ति चाहता है कि वह हमारे पार्टी में आए और वह हमारे शादी में आए। तो ऑल एंड सन्ड्री मीन्स होता है प्रत्येक लोगों को बिना किसी भेदभाव के इनवाइट करना। अगला वर्ड है हमारा ऐड फ्यूल टू फायर। इसका अर्थ होता है आग में घी डालना। फायर मीन्स होता है आग और फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, ये हमारे क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। जब कोई आग लगा हुआ है यदि हम उसमें जो है केरोसिन डाल दे, डीजल डाल दे, पेट्रोल डाल दे तो वह जो आग होता है और भड़क जाता है और तगड़ा हो जाता है। आग में घी डालना मतलब गुस्से को और उत्तेजित कर देना, गुस्से को बढ़ा देना। हर बॉयफ्रेंड इज एंग्री विथ हर, उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे नाराज है। सो हर सच रिप्लाई कैन एड फ्यूल टू फायर, इसलिए उसका जो इस प्रकार का जवाब है आग में घी डाल आग में घी डाल सकता है या उसके क्रोध को बढ़ा सकता है। ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स हो जाएगा आग में घी डालना। इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। अगला हमारा वर्ड है अ बॉटल नेक। इसके मीन्स होता है बाधा या रुकावट। देखिए जो बाटल नेक, बाटल का जो नेक होता है, बाटल का जो ऊपरी सिरा होता है वह बहुत ही हमारे लिए बाधा होता है। हम उसमें कुछ डाल देते हैं, जैसे पहले हम लोग बचपन में कांच खेलते थे तो उसमें रख देते थे, तो बाटल से जो कांच है वह जल्दी नहीं निकल पाता था, वह हमारे लिए बाधा बन जाता था। उसमें से हम एक साथ 10 या 15 नहीं निकाल सकते थे, उसमें से एक निकलता था और वह भी धीरे धीरे निकलता था, क्योंकि बाटल का जो नेक होता है वह बहुत ही सकरा होता है। तो अब बाटल नेक मीन्स हो जाएगा बाधा या रुकावट। बाटल का जो नेक होता है वह हमारे लिए बाधा होता है या रुकावट होता है। तो प्यारे बच्चों इसको हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, आई कैन फेस अ बाटल नेक विथ करेज, मैं किसी भी बाधा को साहस के साथ सामना कर सकता हूँ। अब बाटल नेक मीन्स होता है बाधा, हम किसी बाधा को साहस के साथ सामना कर सकते हैं। अब बाटल नेक, देखिए बाटल जो पेप्सी वाला बाटल होता है और कोई छोटा सा बाटल है, अगर उसमें हम कांच को रख देते हैं तो वह जो कांच है उसमें से निकालने में बड़ी समस्या होती है, बहुत ही बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए अब बाटल नेक मीन्स होता है बाधा या रुकावट। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है अ बेड ऑफ रोजेस। इसका अर्थ होता है खुशियों से भरा हुआ। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है खुशियों से भरा हुआ। तो जिसका बेड रोज का बना हो, जिसका बेड जो है रोज गुलाब से बना हो, उसका जीवन जो है खुशियों से भरा होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे संसार में कोई आदमी कितना अमीर क्यों ना हो, उसका जो बेड होता है वह रोज से नहीं बना होता है, क्योंकि रोज का हम जो है किसी प्रकार से बेड नहीं बना सकते हैं। अगर जिसने भी रोज का बेड बना लिया तो वह जो है मतलब उसका जीवन खुशियों से भरा होता है, भर गया होता है। तो इसीलिए होता है बेड ऑफ रोजेज मीन्स खुशियों से भरा हुआ या फूलों का सेज। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यह जो जीवन है यह खुशियों से भरा नहीं है, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई ना कोई कठिनाई आती रहती है, हमेशा कोई ना कोई सुख या दुख हमेशा लगा रहता है। इसलिए कहा गया है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है वह खुशियों से भरा हुआ नहीं है। अगला वर्ड है हमारा आल ग्रीक एंड लेटिन, समझने में बहुत कठिन। मान लीजिए कोई स्टोरी आपको दिया गया पढ़ने के लिए, वह ग्रीक में लिखा गया है और लेटिन में लिखा गया है, और आपको सही से हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है, तो आपके लिए वह जो कहानी है जो ग्रीक और लेटिन भाषा में लिखा गया है वह आपको समझने में बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि ग्रीक भाषा और यह जो लेटिन भाषा होता है यह बहुत ही कठिन होता है। आल ग्रीक एंड लैटिन में हो जाएगा समझने में बहुत कठिन। हिज राइटिंग इज ऑल
ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। उसका जो राइटिंग है हम लोग में से अधिकांश लोगों के लिए समझने में बहुत कठिन है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन है, मतलब समझने में बहुत कठिन है। जो कहानी ग्रीक में लिखी गई हो और लैटिन में लिखी गई हो, वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए समझने में बहुत ही कठिन होता है। अगला वर्ड है हमारा एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। मान लीजिए आपको कोई कार्य दिया गया है करने के लिए और आपसे कहा गया है यह जो कार्य है आपको 11 घंटे के अंदर में करना है। तो आप जो है उस कार्य को करने के लिए बहुत तरीका अपना रहे हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन आपको जो है कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। आपको सोचने में लगभग 10.5 घंटे का समय बीत गया है। तो आपको किसी प्रकार से 10.5 घंटे के बाद जब 11 घंटे में 1 मिनट बाकी था, तभी आपको कोई आकर कोई उपाय बताता है। तो आप जो है उस 1 मिनट के अंदर आप जो है उस कार्य को हल कर लेते हैं। तो एट द 11th आवर में हो जाएगा अंतिम समय पर। ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन एट द 11th आवर। उसने जो है इस प्रश्न का जवाब अंतिम समय पर दिया। अगला हमारा वर्ड है अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए। देखिए रेनी डे, जब बारिश का दिन आता है, जो बारिश का दिन आता है वो हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है और जो हमारी माता होती हैं उनके लिए भी बहुत बुरा होता है। क्योंकि बारिश के दिनों में माँ जो अपने लिए खाना पकाने के लिए ईंधन रखती है वह काफ़ी भीग जाता है और हम लोग का जो खेती होता है वो भी क्या होता है, जो हमारी फसल होती है वो भी हमारी फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो रेनी डे, रेनी डे का अर्थ हो जाएगा बुरा दिन। अगेंस्ट द रेनी डे, इसका अर्थ हो जाएगा बुरा दिन। तो एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग, हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ बचाना चाहिए। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ बचाना चाहिए बुरे दिनों के लिए। अगेंस्ट द रेनी डे, जब बारिश का दिन आता है तो यह हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही बुरा हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है हमारा फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। जो जिससे माँ खाना पकाती हैं और जो लकड़ियाँ होती है वह भी भीग जाता है, जो गोहरी होती है वो भी भीग जाती है। इस प्रकार से जो माँ है वह सही से खाना नहीं पका पाती हैं, उनको जो है खाना पकाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं अगेंस्ट द रेनी डे, इसका अर्थ हो जाएगा बुरे दिनों के लिए। अगला वर्ड है हमारा एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स होता है बिना किसी उद्देश्य के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। और डम, जो लिखा हुआ है डम, इसको हम पढ़ेंगे दम। तो यह जो दम लिखा हुआ है, मान लीजिए हम आर्मी आर्मी का दौड़ आया हुआ है, हम उसमें दौड़ रहे हैं, मिलिट्री या आर्मी का दौड़ है हम उसमें दौड़ रहे हैं। और दौड़ते समय हम उसमें जो है थोड़ा सा दम लेकर दौड़ रहे हैं, बैठ कर दौड़ रहे हैं। तो वह जो हमारा दौड़ है, वो हमारा जो दौड़ है बिना किसी उद्देश्य का है। हमारा उसमें उद्देश्य नहीं है कि हम जो है मिलिट्री में जाए, क्योंकि हम दम लेकर दौड़ेंगे तो हम जो है सभी से पीछे हो जाएंगे। बस हम केवल मनोरंजन के लिए दौड़ रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है उसमें दौड़ने के लिए। यदि हम उसमें दौड़ रहे हैं तो हमारा जो हम जो इसमें कोई हमें दम लेकर दौड़ना नहीं होगा, हमें एक एक लगातार दौड़ना होगा। तो एट रैंडम मीन्स हो जाएगा बिना किसी उद्देश्य के। द सोल्जर फायर्ड देयर गन एट रैंडम, यह जो सोल्जर है अपने गन को बिना किसी उद्देश्य को चलाया। एट रैंडम मीन्स हो जाएगा बिना किसी उद्देश्य के। रन मीन्स होता है दौड़ना और डम मीन्स होता है दम। तो वह व्यक्ति जो आर्मी के दौड़ में दौड़ रहा है और वह दम लेकर दौड़ रहा है, तो मतलब वह किसी बिना किसी उद्देश्य के दौड़ रहा है, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो एट रैंडम मीन्स हो जाएगा बिना किसी उद्देश्य के। अगला वर्ड है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका अर्थ होता है तितर बितर कर देना। तो मान लीजिए कोई बॉलर है और उसने जो है 9 बॉल फेंक दिया और उसमें जो है बैट्समैन से 6 मार दिया। तो उसके जो खिलाड़ी हैं, उसके जो फील्डर्स हैं, वह 6 एंड 7 हो जाते, तितर बितर हो जाते हैं। मतलब 6 रन तो दे दिया और एक 9 बॉल पे भी 1 रन दे दिया, तो कुल मिलाकर 7 रन हो गया। तो एट सिक्सेस एंड सेवन में सोचेगा तितर बितर हो जाना। तो जब वह खिलाड़ी 6 रन मार देता है 9 बॉल पर, तो जो फील्डर के प्लेयर होते हैं वह काफ़ी तितर बितर हो जाते हैं, मतलब बहुत ही इधर उधर हो जाते हैं कि इसने कैसा बॉल फेंक दिया।
तो एट 6 एंड 7 मिस हो जाएगा, तितर बितर कर देना। द चिल्ड्रन लेफ्ट माई बुक्स एट 6 एंड 7। जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, हमारे किताबों को तितर बितर कर दिए। इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। फिर से इसको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई बॉलर है, उसने जो है सिक्स उसने अपने बॉल को फेंका और उसमें जो बैट्समैन से 6 लगा दिया, और जो बॉल है वह 9 बॉल हो गया, और उसपे जो है 7 रन बन जाता है, एक बॉल पर 7 रन बन जाता है। तो जो खिलाड़ी फील्डर करते हैं, जो कैप्टन होते हैं, वह सब क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, मतलब इधर उधर हो जाते हैं कि ये जो बॉलर है किस प्रकार का बॉलिंग किया है। तो इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके एक्सीलेंट बुक में जितने भी इम्पॉर्टेंट ए से इडियम एंड फ्रेजेस दिया गया है, हम जो एक एक आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको पूरा इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है जो एक्सीलेंट बुक में दिया गया है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप जो है किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।